कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी में अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बार्डम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेलिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचिकुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मास के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी में अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बार्डम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है।
बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराधी फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी की सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 171.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोइंस के निर्देशक, पटकथा, पटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराधी फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 171.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी
सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षमी अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो कार्मिक मैकार्थी की सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है, जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है: लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षमी अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट।
फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में भी इससे पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, पटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मास के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराधी फिल्म है, जो कार्मिक मैकार्थी की सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बार्डम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में भी इससे पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, पटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ
पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेकोर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, वोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोइंस के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगोट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोग्राम का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेकोर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, वोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोइंस के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगोट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है।
बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराधी फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी की सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी प्रदेश में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराधी फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी की सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी प्रदेश में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी
सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोंटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रालिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास, यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है, जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोंटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रालिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास, यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट।
फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में भी इससे पर दोबारा गौर करती है, जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के तीन मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है: लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, वोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कांस के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शरीफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी में अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बार्डम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास, यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में भी इससे पर दोबारा गौर करती है, जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के तीन मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है: लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, वोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कांस के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शरीफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ
पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरिल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी की सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथन कॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर, वोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोग्राम का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरिल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथन कॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर, वोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है।
बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी माँ के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वह चिकुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, वोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोइंस के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी माँ के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वह चिकुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, वोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी
सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेलिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसके माँ के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिकुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रालिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है, जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेलिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी माँ के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिकुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों
कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षमी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 171.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोइंस के निर्देशक, पटकथा, पटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेलिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी माँ के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वह चिकुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मास के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षमी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 171.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोइंस के निर्देशक, पटकथा, पटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेलिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है,
लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी माँ के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगोर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी की सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोग्राम का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी माँ के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगोर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह
सात की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एंटोन चिंगोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में पोगरण का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी माँ के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वह चिकुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी में अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में भी इससे पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर वोल्सी, जो मास को 2 मिनट की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 171.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एंटोन चिंगोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में पोगरण का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी माँ के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वह चिकुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी में अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में भी इससे पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने
अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, वोल्सी, जो मार्स को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वह चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मार्स के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो कार्मिक मैकार्थी की सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बार्डम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है, जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, वोल्सी, जो मार्स को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वह चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर
दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराधी फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शरीफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वह चिकुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराधी फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शरीफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है।
बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी की 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रालिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 की कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोइंस के निर्देशक, पटकथा, पटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचेगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रालिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर, बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी
सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शरीफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगरन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षमी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बार्डम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है। लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शरीफ के डिप्टी का गला घोटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगरन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति के और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए चिंगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपक्षमी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बार्डम, जोस ब्रॉलिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट।
फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में भी इससे पर दोबारा गौर करती है, जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है: लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोंटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वह चिगुर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरेल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मांस के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपश्चिमी अपराध थ्रिलर फिल्म है, जो कार्मिक मैकार्थी के सन 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकॉन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रालिन अभिनेता। फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास, यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में भी इससे पर दोबारा गौर करती है, जिसे कोइन भाइको ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है: लेविना मॉर्स, वियतनाम, दिक बेल्डर बोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोन्स के निर्देशक, पटकथा, बटरों और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी चुना गया। 1980 के टेक्सास में एटन चिंगुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह शेरिफ के डिप्टी का गला घोंटकर भाग जाता है और कैप्टन बोल्ट पिस्टल के ड्राइवर को हत्या करके एक कार चुरा लेता है। बाद में एक पेट्रोल पंप मालिक की जान बख्श देता है, क्योंकि उसका सिक्का उछालने का वह सही फैसला सुनाया था। इसी बीच ल्यूवेरिन मॉस रेगिस्तान में प्रोगन का शिकार कर रहा है और एक बिगड़ने का दृश्य दिखाई देता है। वह उसके व्यक्ति पानी के लिए भीख मांगता एक घायल मैक्सिकन व्यक्ति ट्रक्स में आ जाता है और पानी घर लेकर लौट जाता है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति की और उसकी पहाड़ी को देखता है। बंदूकधारी आदमियों को ट्रक का उसका पीछा करते हुए देखा जाता है। वह नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और घर वापस आकर अपनी पत्नी कार्ल, जीन और उसकी मां के साथ
पास में रहने के लिए भेज दिया जाता है। गुम हुए पैसे को वापस लेने के लिए वेचिकोर को काम पर रखा जाता है। इसी बीच टेरिल काउंटी शेरिफ एंड बेल ने असफल सौदे की जांच शुरू कर दी और पूछा कि इस सौदे में किसका नुकसान या किसका फ़ायदा हो रहा है। तो वो मास के मोटल में गया और 3 मैक्सिकन गुंडों कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक साथ की अमेरिकी नवपश्चिमी अपराध थ्रिलर फिल्म है जो कार्मिक मैकार्थी की असंध 2005 के उपन्यास पर आधारित है। जोएल एथनकोन द्वारा लिखित, निर्देशित, निर्मित और संपादित है। टॉमी ली जोन्स, जेवियर बारडम, जोस ब्रॉलिन अभिनीत फिल्म 1980 के वेस्ट टेक्सास यूएस के रेगिस्तानी परिदृश्य में सेट। फिल्म भाग्य, विवेक और परिस्थितियों में विषय पर दोबारा गौर करती है जिसे कोइन भाई को ने अपनी परियोजना और फार्गो फिल्म में खोजा था। फिल्म के 3 मुख्य पात्रों का अनुसरण करती है: लेविना मॉर्स, वियतनाम, डिक बेल्डर वोल्सी, जो मास को 2 मिलियन की धनराशि वापस करना चाहते हैं। मूवी उसी के बारे में होती है। बजट था $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $171.6 मिलियन की कमाई की थी, जबकि मूवी का कार्यकारी समय था 122 मिनट। रिलीज की तारीख थी 19 मई 7, जबकि 9 नवंबर 7 को मूवी सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज की गई थी। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का प्रीमियर 19 मई 7 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता में हुआ था। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $25 मिलियन के मुकाबले दुनिया भर में एक शानदार कमाई की और आलोचकों ने कोइंस के निर्देशक, पटकथा, बेडरूम और प्रदर्शन की प्रशंसा की और संगठनों ने 109 नामांकनों में से 76 पुरस्कार जीते और 80वें अकादमी पुरस्कार में यह मूवी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक चुनी गई और यह 7 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए भी